तो किसान खेती मजबूत होगा तभी हमारा प्रदेश समृद्ध होगा। तो हम लोगों ने आग्रह किया है उनको, उनका आईना इनके सामने रखा है कि विगत वर्षों में आपने कौन सा सहयोग किया है, कौन सा सहयोग किया है। मैंने जो कहा है आप लोगों ने सुना, बिहार के साथ हमेशा बैंकों ने भेदभाव किया है, उपेक्षा की है। हमारा पैसा लेते हैं, CD रेशियो के हिसाब से जो अन्य दूसरे प्रदेशों में खर्च किया जाता है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आज बिहार सरकार के मंत्री का बैंकर्स के साथ मीटिंग थी। मीटिंग के बाद जब बाहर निकले, मंत्री रामकृपाल यादव से सवाल पूछा गया कि बैंकर्स के साथ मीटिंग हुई, क्या कुछ बातचीत हुई। 2 महीने बचे हैं और 70% लोन अभी भी बाकी है। बिहार के लोगों को नहीं मिला, किसानों को नहीं मिला। तो देखिए, रामकृपाल यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होते आया है। अब गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री रामकृपाल यादव, सुनिए इस वीडियो में। अरे ये सब दिख रहा है ना जी, हम भी दिख रहे हैं ना। आप पूछो, एक आदमी को पूछो, मैं बताऊं। बैंकर्स के साथ बैठक किए को लेकर के, इसमें 2 बचे हुए हैं, 7% अभी भी बचा हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में माननीय वित्त मंत्री माननीय श्री विजेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में बिहार के जो प्रमुख बैंकर्स हैं उनको बुलाया गया था और चर्चा की गई। आपने देखा होगा, विस्तार से चर्चा किया गया। माननीय मंत्री जी ने किया, हमारे साथ हमारे उद्योग मंत्री, हमारे पशुपालन मंत्री, सब लोगों ने अपनी बात रखी और मैंने भी अपनी बात रखी। बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है। लगभग 76% आबादी की जो जीविका उपार्जन करने का जो जरिया है वो किसान और खेती। तो किसान खेती मजबूत होगा तभी हमारा प्रदेश समृद्ध होगा। मगर पिछले दिनों बैंकर्स के माध्यम से जो सहयोग होना चाहिए किसानों को, शायद कम हो रहा है, अपेक्षाकृत बहुत कम हो रहा है, मैं कहूँगा साफ तौर पर। तो हम लोगों ने आग्रह किया है उनको, उनका आईना इनके सामने रखा है कि विगत वर्षों में आपने कौन सा सहयोग किया है, कौन सा सहयोग किया है। तो आप बिहार के, चूंकि ये जो बैंक में पैसा जमा होता है हमारे लोग का होता है, हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, आम लोगों का होता है, और लगभग 90% पैसा बैंक के थ्रू ही आदान प्रदान किया जाता है। तो इनका यह दायित्व बनता है, कोई उद्योग में पैसा दें, वो कृषि में पैसा दें, अन्य क्षेत्रों में पैसा दें। अब यहाँ उद्योग अगर लगेगा तो उद्योगपति जब आएंगे तो क्या बैंकर्स को फायदा नहीं होगा? क्या हमारे यहाँ खेती करने वाले किसान समृद्ध हो गए, क्या बैंकों को फायदा नहीं होगा? पैसा कहाँ जमा करते हो? तो वही जमा करते हैं। सर, आप विस्तार के लिए, शाखा विस्तार के लिए सरकार ने पंचायत भवन का जो है कहा था, बैंकों से रिक्वेस्ट किया था, उस दिशा में क्या पहल, कुछ बात हुई इस पर? आज इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। खास तौर पर जो उद्योग और पशुपालन, डेयरी, उसके बाद कृषि, इन 3-4 जो महत्वपूर्ण विषय हैं, विभाग हैं, उन पर चर्चा खास तौर पर। सर, आपने बैंकर्स को कहा है कि बिहार के साथ भेदभाव नहीं करें, बिहार के साथ भेदभाव। मैंने जो कहा है आप लोगों ने सुना, बिहार के साथ हमेशा बैंकों ने भेदभाव किया है, उपेक्षा की है। हमारा पैसा लेते हैं, CD रेशियो के हिसाब से जो अन्य दूसरे प्रदेशों में खर्च किया जाता है, जो वैसा हमारे यहाँ नहीं होता है। बिहार के साथ अन्याय होता है। उनको हमने कहा है कि आप ऐसा अन्याय न करिए भाई, और हमारे यहाँ पैसा दीजिए, किसानों के हित में आप काम करिए, उद्योग के हित में काम कीजिए। यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की समृद्धि में आपका महत्वपूर्ण रोल होता है, उसको करिए ताकि हमारा विकास हो सके बिहार का, और समृद्ध विकास के सपना जो हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने देखा है और माननीय मुख्यमंत्री खास तौर पर, वो पूरा हो सके। तो आपने सुना मंत्री रामकृपाल यादव का सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है, यानी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होता है। और हम गुहार लगा रहे हैं बैंक से कि इस बार जो लोन बाकी है 70% और
जो लोगों को देना है वो दें, क्योंकि 10 महीने में मात्र 30% ही लोन बैंक ने बिहार के लोगों को दिया, जबकि अन्य राज्य के साथ ऐसा नहीं होता है। और इस पर रामकृपाल यादव खूब बोल रहे हैं, कह रहे सौतेला व्यवहार हो रहा है, और इस बार उम्मीद करते हैं और गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बैंक जो है अब इस तरह का काम नहीं करेगी। बने रहे बोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।